हेलो दोस्तों, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स में सबसे पहला प्रश्न है, WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं जिन्होंने शतक लगाया है? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, विकल्प संख्या 3। भारत ने उड़ीसा तट से हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने ये किया है अग्नि प्राइम, विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 3 है, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, तो ये किए हैं पश्चिम बंगाल ने, विकल्प संख्या 3। पश्चिम बंगाल ने, जिसको सुधा वायु नाम दिया गया है, और इस तरह की 20 बस चलाई गई हैं कोलकाता शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में हाल ही में स्थापित किया जाएगा? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है जो हाल ही में भारत में स्थापित किया जाएगा, विकल्प संख्या 1। अगला है, देश के किस एयरपोर्ट पर एक यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? किस एयरपोर्ट पर बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, विकल्प संख्या 3। अगला, किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त यानी SEC के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है राजीव सिन्हा, विकल्प संख्या 2। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, पहला विकल्प। अगला है, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मिस वर्ल्ड ये किया जाएगा भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नहीं लिखा होगा, ये होगा ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो यह अमेजन किसान। 10 है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया? बिपरजॉय साइक्लोन, ये किस देश ने इसको नाम दिया है? ये दिया है बांग्लादेश ने, विकल्प संख्या 2। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारी रितु कालरा, विकल्प संख्या 4। पहला भारत फ्रांस UAE मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला भारत फ्रांस UAE मैरीटाइम एक्सरसाइज ये किया जा रहा है ओमान की खाड़ी में, पहला विकल्प। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये विराट कोहली, पहला विकल्प। 14 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में मेडल हो जाएगा। मेडल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं भारत ने प्रथम स्थान है, इसने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित होगी। ये सही है, ये थी। भारत का लक्ष्य 2035 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को 500 GB तक बढ़ाना है। अब इसमें कौन सा सही है? इसमें पहला ही सही है और दूसरा गलत है, तो उत्तर ये सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर बार 5 जून को मनाया जाता है। इस बार प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान थी इसकी थीम, और ये पर्यावरण दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन की बीट पोल्यूशन ये थीम जो थी, इस तरह से ये इसका विकल्प जो हो जाता है 2 सही नहीं होगा, पहला विकल्प, क्योंकि इसका लक्ष्य जो है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करना है। अक्सर खबरों में रहने वाले सानन जल विद्युत परियोजना को किन 2 राज्यों के बीच मतभेद का कारण माना जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच।
हिमाचल और पंजाब प्रदेश के मंडी जिले में स्थित 110 मेगावाट ब्रिटिश काल की परियोजना जल विद्युत परियोजना पर पट्टे के रूप में टकराव के कगार पर है। मंडी के शासक द्वारा पंजाब की दी गई बिजली परियोजना ये हो जाएगी 2024 में समाप्त होने वाली है। हिमाचल प्रदेश लीज को नवीनीकृत या विस्तारित करने के लिए तैयार नहीं है और इसकी समाप्ति के बाद परियोजना को संभालने का इरादा रखता है। हिमाचल प्रदेश ने लीज अवधि समाप्त होने से पहले ही पंजाब से परियोजना के हैंडओवर को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। कवच जापान के सहयोग से भारत में विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। पहला सही है। दूसरा, ये लोकोमोटिव में सिग्नल सिस्टम के साथ साथ ट्रैक में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी उपकरणों की एक श्रृंखला है। ये ट्रेन को खतरे व सिग्नल पार करने से रोक कर और टकराव से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें सारे विकल्प मुझे लग रहा सही हो जाएंगे। नहीं, 2 सही है, विकल्प केवल 2, दूसरा सही है, केवल ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। इस तरह से ये इसका व्याख्या हो जाएगी। प्रश्न 18, उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? अधिनियम राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े अयोध्या विवाद के लिए अपनी प्रयोज्यता को छूट देता है। या अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रखरखाव के लिए प्रदान करता है क्योंकि इस अधिनियम के प्रारंभ के दिन मौजूद था। हाँ, उस समय जो नियम था उसके लिए ये लागू होता है। तो बी हो जाएगा सही इसका उत्तर। इसकी व्याख्या ये इस तरह से दी हुई है। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। डीएनए अनुक्रमण। डीएनए अनुक्रमण में न्यूक्लियोटाइड के सटीक अनुक्रम का निर्धारण है। डीएनए इसमें से कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। डीएनए बारकोड, तीव्र प्रजाति पहचान के लिए उपकरण, डीएनए शेयरिंग, डीएनए के लंबे रेशों को तोड़ने की प्रक्रिया। तो इसमें सभी सही हैं, सभी सही हैं। तो विकल्प संख्या तीनों सही हैं, तो सी सही हो जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ये भी विराट कोहली के नाम है। अपने खुद की इंटरनेट सेवा विकसित करने वाला राज्य कौन सा हो गया जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा विकसित कर ली है? तो ये है केरल। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, मध्य प्रदेश। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हाल ही में 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया? कितने देश हैं? तो इसमें 5 देश हैं। कौन से हैं? 5 देश हैं, जिनमें से अल्जीरिया है, गुयाना है, सिएरा लियोन है, स्लोवानिया है और दक्षिण कोरिया है। भारत मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जयता गुप्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, तो यह है सूरीनाम। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर उद्घाटन किसने किया? पहला मंदिर है वेंकटेश्वर का, ये किया मनोज सिन्हा ने। किस देश ने अभ्यास एकता के 6वें संस्करण की मेजबानी की है? अभ्यास एकता ये की है मालदीव ने, विकल्प संख्या 3। हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है हमारा तेलंगाना। हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा? तो ये IIT मद्रास। हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो ये है ब्रिटेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किसने शुरू की है हाल ही में? ये शुरू की है कर्नाटक ने। 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो ये होगा हमारे भारत में। हाल ही में कौन सा शहर बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? बिम्स्टेक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा ये कोलकाता, संख्या 2 हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वो कौन थी? गीतांजलि अय्यर
कौन थी? एक एंकर थी ये। कौन सा देश हाल ही में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? तो ये बन गया हमारा भारत। हाल ही में किस देश ने स्वास्थ्य और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन सा शहर है? पाकिस्तान का लाहौर। हाल ही में पंप पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? NHPC ने तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ। 40 है, हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू कर रहा है? तो ये हरियाणा, विकल्प संख्या 3। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना किया गया है? ये श्रीलंका के लिए। किस बैंक ने हाल ही में ATM पर UPI से नकदी निकासी की सुविधा शुरू की है? UPI से नकदी निकासी की है बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है? ये है जम्मू कश्मीर। 44 है, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? ये किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। दुनिया में गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक में कहाँ संपन्न हुई? गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ये सिंगापुर में। अजय बंगा हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि चौथे नंबर के ये अध्यक्ष हैं, तो ये 14वें अध्यक्ष हैं विश्व बैंक। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पहला विकल्प। हाल ही में किस राज्य ने भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र के, पहला, 48 का पहला। अगला, सिद्धार्थ चौधरी ने एशिया अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब्दुल्ला मंडोज को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? ये मौसम विश्व वर्ल्ड WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विकल्प संख्या 2 हो जाएगा।